हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे 4 साल की बच्ची के लिए स्ट्रेट कुर्ता, बहुत ही सिंपल तरीके से, और एक डिज़ाइनर स्ट्रेट कुर्ता हम इसे क्रिएट करेंगे। और यहाँ हमने कॉटन मटेरियल यूज़ किया है इस कुर्ता बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। हम फैब्रिक को सबसे पहले हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है। हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना आपका नेसेसिटी है। जैसे कि आप हिप्स राउंड ले लीजिए और उसमें आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कुर्ते को हाफ में फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप हाइट देख लीजिए। तो यहाँ मेरी कुर्ते की हाइट रहेगी 26 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो 27 इंच पे एक निशान लगाएंगे एंड ऊपर हम शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 5 इंच, तो फोल्डर साइड से आपको 5 इंच पे एक निशान लगाना होगा। और यहाँ मेरा आर्म होल भी 5 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इसे आर्म होल के साथ इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लिया है। अब हम ऊपर से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऑल ओवर, और यहाँ हम अपना कमर का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड रहेगा आपको 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन लेना होगा। तो मेरे केस में आता है 5.5 इंच। तो हमने फोल्डेड साइड से 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है। फिर ऊपर से हमने 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 6.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इन सभी निशानों को हम इस तरीके से मिलाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और हाइट जो है मेरी यहाँ कुर्ते की रहेगी 27 इंच। तो 27 इंच पे ऑल ओवर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद नीचे दामन का भी हिस्सा हम 6.5 इंच लेंगे और इसे हम हिप्स राउंड के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हमने बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल रहेगा। और अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। आपको 2 पार्ट रिसीव होगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है और अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट पे नेक क्रिएट करेंगे, जिसकी कटिंग हम बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हम सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे। फिर हम फोल्डेड साइड से चौड़ाई रखेंगे अपनी नेक की 2 इंच और लंबाई हमने रखा है 3.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी। इस तरीके से आपको राउंड शेप बना लेना होगा। अब नीचे की तरफ हमने 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद लंबाई में 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम इस तरीके से एक ड्रॉप पैटर्न बना लेंगे रैंडमली अपने हाथ की मदद से। और 1 इंच का मार्जिन देते हुए इसी शेप में अगेन हम इसे मार्क कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और इस सुंदर सा नेक का पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब हम एक छोटा पीस का कपड़ा लेंगे अपने टॉप के फैब्रिक का, उसे सीधा रखेंगे और जो बकरम पे नेक क्रिएट किया था उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम सिलाई देंगे ताकि फैब्रिक और बकरम हमारा अटैच हो जाए। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। अब हम इसी शेप में ½ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे ऑल ओवर कट लगा देंगे। तो यहाँ हमने कट लगा दिया है। अब जो ½ इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसे इस तरीके से मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब हमें
बैक साइड इस तरीके से रखना होगा और एक लेस लगाना होगा। तो ये मैं ट्रायंगल वाली लेस इस तरीके से, ट्रायंगल का जो मुंह है वो आप नीचे की ओर रखते हुए इसी शेप में इसे लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने लेस भी लगा लिया है और अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को सीधा रखेंगे और नेक पे जो हमने बनाया था हमें इस तरीके से रखना होगा, जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर आए। इस तरीके से रखते हुए हमें बकरम पे सिलाई नहीं देना होगा, बकरम के जस्ट बाजू से आपको इस तरीके से इसी शेप में सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है और अब हम इस पे कट लगा लेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस पे इसी शेप में इस पे कट लगा लेंगे। तो यह हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पे भी आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट्स देना होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी छोड़ ना आए। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट लगा लिया है और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। जब आप फ्लिप करेंगे तो आप देख रहे हैं जो लेस है वो जो ट्रायंगल वाला मुंह है वो ऊपर की ओर आएगा और बहुत ही सुंदर से आपका लेस भी इस पे अटैच हो जाएगा और नेक पे फिनिशिंग भी आएगी। फ्लिप करने के बाद आप ऊपर से भी आप एक बार सिलाई दे दीजिए। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है और अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद चौड़ाई हमने लिया है फोल्डेड साइड से 2 इंच, लंबाई हमने 3 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसकी किनारियों को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यह हमने नेक की किनारियों को मोड़ लिया। इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट का नेक जो रेडी है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखना होगा। दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यह हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लिया है, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिया है। फिर फोल्डेड साइड से आप अपना आर्म होल्स मेजर कर लीजिए। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल्स है 5 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 7.5 इंच पे एक निशान लगाना होगा और वहां से हमें 2 इंच पे अगेन एक निशान लगाना होगा बाहर की ओर और इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप बना लेना होगा। और अब हम यहाँ लंबाई ले लेंगे स्लीव की, आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मेरी लंबाई जो रहेगी स्लीव की 11 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11.5 इंच पे ऑल ओवर एक निशान लगाएंगे। और ये मेरी बेल्ट स्लीव है इसलिए जो आगे की चौड़ाई है वो हमने ऑल ओवर 7.5 इंच रखा है और एल्बो तक हम फिटिंग लेंगे। फोल्डेड साइड से हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना होगा क्योंकि यहाँ मेरा एल्बो की फिटिंग आएगी, इसलिए हमने 7.5 इंच पे एक निशान लगाया है और वहाँ हम अपनी एल्बो की फिटिंग ले लेंगे। आपकी जितनी भी एल्बो की गोलाई रहेगी उसका हाफ ले लीजिए, आधा इंच मार्जिन के साथ एक निशान लगा लीजिए और इन सभी निशानों को हमें ज्वाइन कर लेना होगा। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें फ्रंट आर्म होल भी बना लेना होगा और इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो हमने कट कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। दोनों स्लीव की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और साथ ही साथ हमने गोटा पट्टी लेस लगा लिया है ट्रायंगल वाली। ऑल ओवर 2 लाइन हमने एल्बो की तरफ लगाया है और 2 लाइन हमने आगे की तरफ लगाया है। इस तरीके से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने कुर्ते पे अटैच कर लेंगे। कुर्ते को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान दीजिए फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम अपने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड की फिटिंग देना
लेना होगा। साइड की फिटिंग हम सिर्फ हिप्स राउंड तक देंगे और नीचे जो साइड कट है वहाँ हमारा ओपन रहेगा। जहाँ आपका ओपन रहेगा वहाँ की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड दे देना होगा और नीचे की ओर हम इस तरीके का लेस लगा लेंगे जो हमारी ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऑल ओवर कर लिया है, साइड भी सी लिया है, नीचे साइड कट पे किनारियों को मोड़ लिया है और नीचे की साइड हमने लेस लगा लिया है। इस तरीके से मेरी ये डिज़ाइनर सी कुर्ती रेडी हो गई है विद बेल स्लीव। ये मैंने तैयार किया है 4 साल की बच्ची के लिए, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके नीचे आप प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं या लेगिंग के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।